मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, माई सेल्फ सरिता। आज हम स्टडी करेंगे लोकिया के बारे में। लोकिया का मीन्स होता है प्यूरपेरियम डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड प्लेसेंटल टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस। प्यूरपेरियम टाइम का मतलब होता है कि आफ्टर बर्थ से लेकर जो 6 वीक तक का जो टाइम ड्यूरेशन चलता है उसे हम प्यूरपेरियम पीरियड कहते हैं। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर 3rd वीक तक जो फीमेल के सर्वाइकल सिक्रेशन या जो यूट्रस से जो सिक्रेशन होता है उसको हम कहते हैं लोकिया। लोकिया की डेफिनेशन प्यूरपेरियम डिस्चार्ज of blood, mucus and placental tissue from the uterus। यूट्रस के थ्रू प्लेसेंटल टिश्यू, म्यूकस या ब्लड का जो सिक्रेशन होता है उसे हम कहते हैं लोकिया। जो वर्ड प्यूरपेरियम है, प्यूरपेरियम का मतलब आपको बताया। प्यूरपेरियम का मीन्स होगा आफ्टर बर्थ टू 6 वीक या फिर 42 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम कहते हैं प्यूरपेरियम। इस प्यूरपेरियम से आफ्टर बर्थ टू 3 वीक सर्वाइकल सिक्रेशन होता है उसे हम कहते हैं लोकिया। ये थी लोकिया का नॉर्मल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं लोकिया के नेचर के बारे में। लोकिया की जो नॉर्मली जो नेचर होती है, पीएच इसकी एल्केलाइन होती है। ऑर्डर नॉर्मली जो ऑर्डर होती है वो फेसी स्मेल होती है। टाइप की बात करें, लोकिया के 3 टाइप पाए जाते हैं। लोकिया रूब्रा, लोकिया सीरोसा एंड लोकिया एल्बा। इन तीनों की ट्रिक्स भी होती है। ट्रिक्स से अगर याद रखना चाहो तो ट्रिक RSA, रूब्रा, सीरोसा और एल्बा। लोकिया रूब्रा का जो कलर होता है रेड कलर होगा क्योंकि यहाँ पे RBC प्रेजेंट रहती है। लोकिया सीरोसा का जो कलर होता है वो येलोविश कलर होगा क्योंकि इसके अंदर WBC प्रेजेंट रहती है। लोकिया एल्बा की अगर कलर की बात करें तो लोकिया एल्बा का जो कलर होगा व्हाइटिश कलर होगा। व्हाइटिश कलर की लोकिया एल्बा प्रेजेंट रहती है। लोकिया रूब्रा का अदर नेम लोकिया क्रूएंटा भी कहते हैं इसे। लोकिया क्रूएंटा, लोकिया क्रूएंटा कहते हैं। लोकिया सीरोसा का कोई अदर नाम नहीं है। लोकिया जो एल्बा है इसका जो अदर नेम होगा इसे हम कहते हैं लोकिया प्यूरू
फीटल मेम्ब्रेन, आरबीसी फीटल मेम्ब्रेन, लेन्यूगो, प्रेजेंट रहते हैं। लोकिया सिरोसा के अंदर म्यूकस प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। लोकिया एल्बा में डेसिडुअल सेल्स पाई जाती है। लोकिया एल्बा का जो ड्यूरेशन होगा, लोकिया एल्बा का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से लेकर 15 दिन का होगा। लोकिया सिरोसा का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5वें दिन से लेके 9वें दिन तक पाया जाता है। और लोकिया रूब्रा का फर्स्ट डे टू पहले दिन से लेके जो 4 दिन तक का जो सीक्रेशन होता है उसे हम लोकिया रूब्रा कहते हैं। ये इनकी टाइम ड्यूरेशन की बात हुई। अब आते हैं इसका अमाउंट। अमाउंट ऑफ लोकिया, नॉर्मली जो लोकिया का जो अमाउंट होता है वो 350 ml होता है। 350 ml पाया जाता है। 250 ml फर्स्ट वीक के अंदर प्रेजेंट रहेगा। विद 250 ml फर्स्ट वीक में डिस्चार्ज होता है। इफ पेरिनियल पैड लेस देन 2.5 सेंटीमीटर सेचुरेट, अगर किसी फीमेल का जो पेरिनियल जो पैड होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम अगर सेचुरेट होता है तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है स्कैंटी या फिर एब्सेंट लोकिया। दूसरा, इफ पेरिनियल पैड लेस देन 10 सेंटीमीटर पर हावर, यहाँ पे भी पर हावर आएगा, पर हावर अगर सेचुरेट होता है तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है माइल्ड टाइप का लोकिया प्रेजेंट है। इफ पेरिनियल पैड लेस देन 15 सेंटीमीटर पर हावर सेचुरेट होता है तो ये अगर किसी फीमेल के अंदर 15 सेंटीमीटर पर हावर के अंदर पेरिनियल पैड सेचुरेट होता है तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है फीमेल के अंदर मॉडरेट टाइप का लोकिया प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में पेरिनियल पैड 15 सेंटीमीटर पर हावर सेचुरेट, अगर पेरिनियल पैड 15 सेंटीमीटर पर हावर अगर सेचुरेट होता है तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है एक्सेसिव टाइप ऑफ लोकिया। अगर पेरिनियल पैड है 15 सेंटीमीटर पर आवर अगर सेचुरेट होता है किसी फीमेल का तो कंडीशन इंडिकेट करती है एक्सेसिव टाइप की लोकिया प्रेजेंट है। 5वां, इफ
सेंटीमीटर विद इन 15 मिनट। अगर पेरिनियल पैड 15 सेंटीमीटर अगर 15 मिनट के अंदर सैचुरेट हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हेवी टाइप का लोकिया। अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ लोकिया। एबनॉर्मलिटी ऑफ लोकिया के अंदर एबनॉर्मलिटी ऑफ लोकिया, इसकी भी एक ट्रिक होती है। CADO एबनॉर्मलिटी ऑफ लोकिया याद रखने के लिए एक ट्रिक है CADO। C जो इंडिकेट करता है कलर को, C इंडिकेट कर रहा है कलर को। अगर if persistent रेड कलर प्रेजेंट है, अगर किसी फीमेल के अंदर परसिस्टेंट रेड कलर प्रेजेंट है तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है, कंडीशन इंडिकेट करेगी सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। परसिस्टेंट रेड कलर अगर प्रेजेंट हुआ तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। या फिर एक कंडीशन और हो सकती है रिटेन प्लेसेंटल फ्रैगमेंट इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर अगर कोई रिटेन प्लेसेंटल फ्रैगमेंट या प्लेसेंटल टिश्यू भी अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के कारण भी परसिस्टेंट रेड कलर की ब्लीडिंग दिखाई देती है। दूसरा अपने इंडिकेट करता है अमाउंट। पहला हमने पढ़ा C, दूसरा आता है अपना A। A इंडिकेट करता है अमाउंट। इफ स्कैंटी या absent, अगर स्कैंटी या absent लोकिया है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लोकिया मेट्रा। लोकिया मेट्रा का मतलब होता है रिटेंड लोकिया इनसाइड द यूट्रस। लोकिया मेट्रा का मतलब होता है रिटेंड लोकिया इनसाइड द यूट्रस। और ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि फीमेल के अंदर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन प्रेजेंट है। कंडीशन इंडिकेट करेगी कि उस फीमेल के अंदर इंफेक्शियस कंडीशन प्रेजेंट है। अब आता है अपना डी इंडिकेट करता है ड्यूरेशन को। फिर आता है अपना डी इंडिकेट करेगा ड्यूरेशन। डी कंडीशन जो इंडिकेट करती है ड्यूरेशन को इंडिकेट करती है। अगर किसी फीमेल के अंदर इफ मोर देन 3 वीक लोकिया प्रेजेंट है, कंडीशन इंडिकेट करती है लोकल सर्वाइकल लेजन। अगर किसी भी महिला के अंदर 3 वीक से ज्यादा हो गए और अभी भी लोकिया प्रेजेंट है तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि इस फीमेल के अंदर कोई लोकल
ओडर्स, ओडर्स के अंदर किसी भी महिला के अंदर लोकिया है और वो माल ओडर्स प्रेजेंट है, ओ इंडिकेट करता है ओडर्स, ऑर्डर। अगर किसी महिला के अंदर माल ऑर्डर प्रेजेंट है, इफ माल ऑर्डर प्रेजेंट, लोकिया के अंदर अगर कोई माल ऑर्डर्स प्रेजेंट है तो कंडीशन इंडिकेट करती है कि फीमेल के अंदर रिटेन कॉटन पीस inside the vagina, कि फीमेल के अंदर कोई कॉटन पीस वेजाइना के अंदर प्रेजेंट है, उस कारण उसके अंदर माल ऑर्डर्स आ रही है लोकिया से, तो वो कंडीशन भी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ये हमने पढ़ा आज एबनॉर्मलिटी। लोकिया को देखा, लोकिया का मीन्स होता है प्यूरपेरियम डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड प्लेसेंटल टिश्यू। फिर इसका नॉर्मल अमाउंट देखा था, नॉर्मल अमाउंट इसका था 250 ml, तो फर्स्ट वीक में होता है। और अगर टोटल ड्यूरेशन देखें तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो 350 ml होता है। आज हमने लोकिया के बारे में स्टडी करी थी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।